देखो पहला बताना है तो बता दें। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स फर्स्ट कर लोगे, बताओ। सेकंड ठीक है, हाँ बता दें। सर उसमें देखो 2 वुमेन एंड 5 वुमेन, लेट 1 वुमेन कंप्लीट द जॉब in X days and 1 man complete the job in Y days alone. वो अकेला कर रहा है। So part of job done by 1 woman in 1 day, 1 day में कितना आना वो वुमेन करेगी? 1 by X part and part of job done by 1 man, तो एक आदमी कितना करेगा? 1 by Y part। तो अगर 2 वुमेन है और 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे कंप्लीट। एक वुमेन इतना करती है तो 2 वुमेन कितना करेगी? 2 by X। और एक मैन इतना करता है तो 5 कितना करेंगे? 5 by Y पार्ट। लेकिन ये लोग अगर 4 दिन काम करें तो पूरा 1 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 4 days कंप्लीट 4 times 2 by X प्लस 5 by Y जो कि फुल पार्ट होगा। तो 2 by X प्लस 5 by Y को हम 1 by 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली अब अगला क्वेश्चन देखो, 3 वुमेन एंड 6 मैन है तो 3 वुमेन 3 by X करेंगी और 6 मैन 6 by Y करेंगी। यदि ये 3 दिन काम करें तो काम पूरा हो जाता है। तो फिर 3 by X प्लस 6 by Y इज 1 by 3। अगर हम चाहें तो 1 by X को P ले सकते हैं और 1 by Y को Q ले सकते हैं। लेट 1 by X इज इक्वल टू P और 1 by Q 1 by Y जो भी वेरिएबल है स्मॉल लेटर्स में ही लें इज इक्वल टू Q। तो ऐसा होने पर 2P प्लस 5Q इज 1 by 4। फिर 3P प्लस 6Q इज 1 by 3। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 2 से, और एलिमिनेशन मेथड लगा दें। तो जो P और Q की वैल्यू आएगी उससे आप एक्स वाई की निकाल लें। सेकंड क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, that is k by 12 is 3 by k and it is equals to माइनस वैल्यू पूरी रखनी है k माइनस 3 अपॉन माइनस के। कुछ लोग निगेटिव साइन बहुत हल्का सा लगाते हैं, वो चीज़ फेयर नहीं है। तो हमें ये वैल्यू दी गई है, इन्हीं दो को इक्वेट कर लें। मान लीजिए मैंने इससे इक्वेट कर लिया तो k बाई 12 इज इक्वल्स टू 3 बाई k, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो k की क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस 6। दूसरे को इक्वेट करो। मान लीजिए आपने इसको इसके साथ इक्वेट कर लिया। सो 3 बाई k इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3 बाई के, जिसमें से निगेटिव साइन कैंसिल हो गए। ना कैंसिल करना चाहे तो भाई लॉ ऑफ कैंसिलेशन अगले स्टेप में निगेटिव साइन के बगैर भी लिख सकते हैं। नाउ 3k इज इक्वल टू, कट नहीं करना है k क्योंकि ये वेरिएबल क्या पता वो 0 ही हो। तो k से मल्टीप्लाई करके k माइनस 3, सो 3k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k स्क्वायर माइनस 3k। इस 3k को भी इधर लो तो बताओ क्या ये k स्क्वायर माइनस 6k हो जाएगा और यहाँ 0। तो बताओ k और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k क्या आ सकता है? 0 आ जाएगा। या फिर k माइनस 6 क्या होगा? 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6।
तो तीन वैल्यूज हैं। अगर मैं k को 0 तो फिर 0 हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि 0 इसको नहीं वो फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर ये -6 को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि वो उसको -6 को भी तो हमें कॉमन वैल्यू ही लेनी होगी, तो इसलिए द कॉमन वैल्यू ऑफ k विच सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन, मैंने क्या करा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी कॉमन वैल्यू कौन सी है, k is equals to 6. So the value of k which satisfy both the cases, so that is k is equals to 6. थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने के लिए थर्ड क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ एक्स वाई से डिवाइड कर लो, तो 6x अपॉन एक्स वाई पूरे में एक्स वाई से डिवाइड कर लेते हैं, और फिर 3y अपॉन, और बोलो 6xy अपॉन एक्स वाई हो गया। तो यहाँ पर भी दूसरी क्वेश्चन में भी हम किससे डिवाइड करें, एक्स वाई से। अच्छा यहाँ x से x कटा, y से y कटा और xy से xy, तो क्या बचा बोलो 3/x, और क्या 6 हो गया। दूसरे में भी यही काम करो, तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy, दैट इज 5xy अपॉन xy, ये इससे कट गया, और देखो x से x कटा तो क्या बचा, दैट इज 2/y, तो 2/y प्लस 4/x, और इट इज इक्वल्स टू, ये पूरा कट गया है, तो पूरा कटने पे क्या आएगा, अब 1/x को p ले लो और 1/y को 1/y को q ले लो, ऐसा लेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या 6q और प्लस 3p, और इसको जरा देखो तो 2q और 4p इज इक्वल टू 5। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, जब p और q की वैल्यू आ जाएगी तो वापस x और y की वैल्यू ले लेना, ठीक है। इसका आंसर बता दो बस। आंसर हम कैसे बता दें, जल्दी से निकाल लो, ये एक दो लोग कर लेंगे बता देंगे, कोई अभी कर लेगा तो बता देंगे। x1 आया y2 तुम हाँ, तो वो इसी में ही p क्यों निकलती है, कोई ज्यादा नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना और क्या करो। सर ऐसे नहीं कर सकते तो? सीधा भी कर सकते हैं। सीधा भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ये एक पैटर्न है। सीधा करने में ये एक डेरोगेटरी हो जाता है, तो हम जो सही मेथड है उसको यूज करें, ये एक प्रॉपर मेथड है कि रिड्यूस करके करना है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखें, x2a प्लस b है क्या? वो आ ही जाएगा, ये जो सिंपल सा ही इक्वेशन बन रहा है, अगर कोई थोड़ी हार्ड होती तो मैं कर ही देता। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, सॉल्व फॉर x एंड y, तो x एंड y के लिए सॉल्व करना है, ये a माइनस बी एक्स है और a प्लस बी वाई है, जबकि दूसरे में a प्लस बी एक्स है और a प्लस बी वाई है। हमने इसको क्या कर लिया है, दैट इज x का इसमें मल्टीप्लाई, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, तो x के साथ भी लिखा और y के साथ भी, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ दिव्यांग, इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, a माइनस b होल स्क्वायर, इसीलिए तुमसे पूछा है, और किसी से हमने पूछा भी आइडेंटिटी साथ कोई नहीं लग रही। हाँ, तो इसीलिए पूछ लिया, पूछना भी चाहिए ना, पता तो चले कि कितना डीपनेस है। आगे देखो, माइनस 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 माइनस, यहाँ देखो जब माइनस करेंगे तो x कॉमन ले लिया, सो a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, और वहां देखो क्या ये कट गया, तो ये तो कट गया, और यहाँ देखो तो माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, तो अब इसमें देखो क्या a से a कट गया है, तो अंदर क्या माइनस भी आया और इसमें भी एक और माइनस भी आया, और यहाँ जरा देखिए यदि माइनस 2b कॉमन ले लिया जाए तो क्या a प्लस b आ जाएगा, और यहाँ x माइनस 2b है, इट इज माइनस 2b 2a, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी,
ये इससे कट जाएगा तो 2a आ जाएगा। जब ये आ गया तो इसको किसी एक में डाल लो, उससे दूसरा निकाल लेना। प्लस बी को 2a कैसे लिखा? a प्लस बी लिखो, ये मिसप्रिंट हुआ है। अब जब x a प्लस बी है तो किस में डालोगे? किसी एक में डाल लो। चलो इसी में डाल, ठीक है कि नहीं? और तो कुछ नहीं कर सकते, किसी एक में डाल दो। अब देखो कि a प्लस बी, नाउ पुट समवेयर a प्लस बी। देखो a प्लस बी x और a प्लस बी वाई सेकंड वाली ली है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको a प्लस बी डालो जरा, तो क्या होगा? y इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और a प्लस बी वाई, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या जब उधर चले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए a प्लस बी वाई कितना हुआ, तो फिर y कितना हुआ? फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा बनाया गया है जिसकी ब्रेथ 3 मीटर लेस है। यदि हम इसे x लें तो इसकी ब्रेथ कितनी ली जाए? x माइनस 3 मीटर लेंथ ऑफ ब्रेथ ले लेना। सो लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू x माइनस 3 मीटर, और इसकी एल्टीट्यूड कितना बताया गया जरा देखो। ये 12 है, 12 मीटर। तो अब इसमें कहा गया है कि इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर रेक्टेंगुलर पार्क देन ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल। इसका एरिया ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है किससे? ट्रायंगुलर वाले से। सो बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस 3, 4, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मोर। तो क्या ये चीज LB हो जाएगी या फिर x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगी? ठीक है, और इट इज हाफ b इंटू h और प्लस 4, तो x माइनस 3, जबकि इसका बेस खुद ही x माइनस 3 है और इसका बेस 12 है और ये 4 है। अब इसमें हमको 2 से ये कट गया, 6 हो गया, तो दैट इज 6x माइनस 18 प्लस 4, और जबकि यहाँ क्या आ गया है? एक्स स्क्वायर माइनस, ये सबको एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x, और बोलो इससे कितना निकल के आ रहा है? माइनस 14। अब माइनस 14 अगर LHS में आ गया तो प्लस 14, तो बताइए क्या चीज आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? तो आप इसको कर लीजिएगा और x और उसकी वैल्यू पता कर लीजिएगा। अब देखो अर्पिता कौन सा बताएं? थर्ड का। ये देखो दोनों में ही एक्स वाई से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में। ये जो एक्स वाई है ना, तो इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड। ऐसा करने से यहाँ से एक्स गया, यहाँ से वाई गया, यहाँ से पूरा ही चला गया। ये आ गया। दूसरे में भी किया तो ये आ गया। 1/x को p लिखो, 1/y को जो सेम उसने किया था। हाँ, तो ऐसे करने से ये 6q प्लस 3p, और ऐसा इसे भी कर लो, फिर एलिमिनेट कर लो और फिर pq आने से xy निकाल लो। चलो, नाउ नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या पता चल रहा है? अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखो तो -5/3 और अल्फा बीटा दैट इज 4/3। यहाँ तक बात हो गई। तो अब हमें अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लेना चाहिए। तो मान लीजिए आपसे ये कहा गया है, कई तरीके हैं। मान लो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो क्या तुम इसे कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा?
कह दो भाई हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 2 अल्फा बीटा ज्यादा आ जाएगा, उसे हम हटा दें तो यही बच जाए। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो अब मैं इसे अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूं बताओ? -5/3 का स्क्वायर और -2 इंटू 4/3। तो ऐसे करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं ए की। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ए अवनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जरा फार्मूला बताओ। a square minus ab plus b square। करेक्ट, देखो बहुत अच्छा बताया। a प्लस बी और ए स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा। मैं इसे बाद में लिख ले रहा हूँ, है वही आइडेंटिटी। चूंकि तुमने अभी ये यहाँ से निकाल लिया, वो यहाँ रख देना। यहाँ से कुछ तो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी निकाल ही लो। ये 25/9 और -8/3, तो 9 होने से कितना आया? और ये 24 क्या 1/9 आ गया। अब सारी वैल्यू डालो, यहाँ क्या -5/3 डालो और यहाँ क्या डालोगे बोलो 1/9 और इसकी जगह क्या डालोगे? दैट इज 4/3। यस 4/3। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, ये चीज आ जाएगी। थर्ड देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो बोलो उसमें क्या करोगे? ये तो सीधा ही रख लोगे। और नेक्स्ट पार्ट क्या है? डी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, बट हमें उस चीज को वो पता नहीं है ना, अल्फा माइनस बीटा, तो हमें करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। नाउ हमको ये तो पता चल चुका है। तो इसमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके फिर वैल्यू नहीं डाल? वैल्यू डाल सकते हैं, इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं। अब जरा देखो, रूट्स निकल जाएंगे तो अल्फा बीटा सीधा ही आ जाएगा, फिर वहां रखते रहो सब जगह। अगर तुमने दो रूट ही निकाल लिए तो बचा क्या? आराम से करो, कोई सही। अब ये देखो, क्या तुम्हें ये मालूम है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा? बताओ कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो सीधा ही निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा की तुम्हारे पास वैल्यू मालूम है ना? अल्फा माइनस बीटा क्या करो? अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। इसकी क्या वैल्यू आई अभी थोड़ी देर पहले, जरा देखो तो। 1/9 -2 इंटू 4/3। सो दिस कम्स एज 9 1 और यहां से कितना आ जाएगा? 3। अब 3 है, ऊपर 8 आ गया तो 24, तो कितना आ गया? -23/9। तो अल्फा माइनस बीटा का कितना हो गया बताओ? प्लस माइनस रूट। तो ये चीज आ नहीं सकती। अगर ये आ जाती है हमारे पास तो हम अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा माइनस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ गया था? दैट इज -5/3। और ये भी आ जाता तो क्या अल्फा बीटा ना निकाल लेते? तो इसलिए हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आया नहीं। दूसरा तरीका ये है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मुझे एक बार अल्फा प्लस बीटा लिखना और अल्फा माइनस बीटा, तो भी मेरे पास कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि ये इतना है और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई है? तो विच इज इमेजिनरी, क्या लिख दोगे? अगर फिर भी और सॉल्व करना चाहो तो 9 बाहर निकाल लेना, तो -5/3 और प्लस माइनस 1/3 रूट -23। तो बोलो ये कितना आ जाएगा? 3 को अलग कर लो और माइनस का ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये माइनस प्लस हो जाएगा? और 5/9 रूट 23 विच इज इमेजिनरी, जो कि काल्पनिक है। समझ आई बात? सर यहाँ पे जो बी पार्ट है उसको इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, बस और कुछ तो नहीं। और सी तो तुम्हें समझ में आया? सी हमने किया नहीं, सी तो तुम कर ही लोगे ना? नहीं करो धर्मेंद्र
अभिषेक, साक्षी, साक्षी नहीं, एकलव्य, दिव्यांगी, अभिषेक, पीयूष, दिव्यांगी, पीयूष, अभिषेक, एकलव्य, सर वो 9 3 27 नहीं हुआ था? कहाँ पे? कैसे किया? कहाँ पे बताओ? ये जो लास्ट चैप्टर है -5/3 इंटू इसमें, अच्छा 9 बाहर निकाल दिया। 9 निकाल लिया, लास्ट में बता दिया कि भाई ये नहीं। मोटर बोट की स्पीड दी है स्टिल वाटर में, और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम is x kilometer per hour. So upstream speed of boat, it is equals to, हमेशा बोट ज्यादा स्पीड से चलती है। डाउन स्ट्रीम, सर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ देखिए, तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, दोनों चीजें दी गई हैं। हमेशा डाउन में तेज चलेगी और अप में लेट चलेगी। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टू गो अप स्ट्रीम इज मोर माइनस टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम, और ये 1 हो गया क्योंकि कितना समय ज्यादा लेती है। बस दिस इज रूट्स, ये वैल्यू इज इमेजिनरी, नॉट वैल्यू इज इमेजिनरी लिख दो। अब देखें ये लो, नाउ तो यहाँ ये बात समझ में आई कि मान लो उसकी वाटर में दी गई है, तो इट इज हाउ मच, लेट द स्पीड एंड डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इसमें कुछ दिया नहीं ना, ठीक है, इज इक्वल टू y किलोमीटर। नाउ तो यहाँ ये कह सकते हैं y अपॉन, अब स्ट्रीम में 18 माइनस x और माइनस y अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। एक बार क्वेश्चन और देख लें, मैं कुछ चीज थी ना, 24 किलोमीटर y ये दिया है, द डिस्टेंस इज कितनी दी है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 24 किलोमीटर। तो ये हमको दिया है, तो डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर, तो इसको 24 लिख दो। अब ये 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स और 24 यदि कॉमन ले लिया जाए तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, ठीक है। ना तो इसमें क्या चीज कट रही है? 18 से 18 कट गया, ये ऊपर चला गया, तो ये 24 और अंदर x प्लस एक्स कितना हुआ? एंड दिस इज 18 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 24x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप x के लिए। स्ट्रीम की स्पीड दे दी है, तो डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे, अब स्ट्रीम में
4 माइनस 16 क्यों जाएंगे, उसी से किया है। अब देखो वो फिफ्थ क्वेश्चन हटा दो, फिफ्थ कर लिया सबने, अब नहीं यस सर। तो फोर्थ एंड फिफ्थ हटा देता हूँ। सर सिक्स्थ का लास्ट पार्ट है। हाँ ठीक है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखें। The difference of square between two number is like सेकंड क्वेश्चन देखो, दो नंबर आप ले लें और उनका स्क्वायर इज 180, तो लेट नंबर्स आर x एंड y, इसमें ये लिखिएगा कि x इज ग्रेटर देन y, तो फिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये भी लेट ही है, इट इज 180, और साथ में द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, तो स्मॉलर वाले का स्क्वायर वो 8 टाइम्स लार्जर नंबर है, तो इसी को सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन फर्स्ट। तो अगर हम पुट कर देंगे, पुट y स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको कितना लिखा जा सकता है, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, x माइनस 18 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग लिख दें माइनस 10 और 18 इसकी वैल्यू आ गई। अब जो x है वो y स्क्वायर क्या है, इट इज 8x, अगर मैं इसमें माइनस 10 रखूं तो ऐसा नहीं हो सकता, माइनस 10 रखने से y स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज माइनस 80, so y is equal to प्लस माइनस रूट माइनस 80, जो कि इमेजिनरी है, और अगर कुछ लोग कहें कि भाई कुछ चीजें मैं बाहर निकाल लूं शायद कुछ उम्मीद बंध जाए, तो बंधने वाली नहीं है, 4 प्लस माइनस रूट माइनस 5 विच इज इमेजिनरी, तो इससे कहा जा सकता है कि माइनस 10 इज रिजेक्टेड, सो x इज इक्वल टू माइनस 10 इज रिजेक्टेड या नॉट एप्लीकेबल। और दूसरे में x कितना है, इफ x इज इक्वल टू 18, ये तो क्या रखा, x इज इक्वल टू माइनस 10 रखा, और अब कितना रखने जा रहे हैं, 18 रखिए, तो सर लास्ट वाला ठीक है। सही है। हाँ। अब देखो, तो अगर हम x 18 रखेंगे तो y स्क्वायर 8x है, तो 8 इंटू 18, तो 144, तो दैट इज y कितना आ गया, प्लस माइनस 12, तो x की एक वैल्यू है और y की दो वैल्यू है, सो द नंबर्स आर 18 एंड प्लस 12 एंड 18 माइनस 12। तो आप इसमें देखिए कि अगर निगेटिव है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, इट इज इमेजिनरी, इसकी वैल्यू है वो इमेजिनरी, नॉट पॉसिबल भी चलेगा, चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगला देखो, सो देयर आर 2 नंबर्स, दोनों केसेस में क्या सबने जमा कर दिया है, अब मैं इसको मिटा दूं, कोई कर रहा है, सर वो 24 पे 2 बोलो, तो वो जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला है उसमें जो लास्ट लाइन है उसमें 24 और 2 मल्टीप्लाई भी होंगे ना, मतलब 24 इसे लिखो 48, 48 होगा, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स
थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैज बीन, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज भी उसकी यूनिफॉर्म है तो एक ही जैसी, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है। तो अब जरा देखें 5 उसको कितना टाइम लगता है बताइए। सो टाइम नॉर्मल कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यहाँ देखो लिख रहा है, तो कितनी डिस्टेंस है 360 अपॉन x, और टाइम अगर मान लीजिए उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो उसे टाइम फास्टर में, ठीक है, तो टाइम फास्ट में कितना लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5, जब फास्टर चलती है। तो अब हम देख सकते हैं कि टाइम नॉर्मल में जा और फास्ट में कम लगेगा, लेकिन कितने का अंतर पड़ रहा है जरा देखिए तो, क्या 1 आवर का। सो व्हेन इट ट्रेवल्स कितना, when it travels faster then it takes 1 hour less than normal time। बोलो अभिषेक के बात समझाई, if it travels faster then it takes 1 hour less than normal time। लेकिन फास्टर में कितना चल रही है बताइए जरा, क्या उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, और ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू 360 अपॉन x माइनस 1। यहाँ तक बात सही है। तो इट इज इक्वल्स टू, एक तरफ कर लो माइनस 360, इट इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x और x प्लस 5, तो यहाँ 360 कॉमन ले लें, दैट इज x माइनस x प्लस 5, दैट इज माइनस 1, तो x से x कट गया, x से x कट जाएगा ना, और बोलो यहाँ कितना आ जाएगा 360 इंटू माइनस 5, और यहाँ क्या आ जाएगा -1 और x प्लस 5, लेकिन क्या निगेटिव से निगेटिव भी कट जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 1800 इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 5x, इसी को सॉल्व कर लेना तो इसकी स्पीड आ जाएगी। अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हाँ सेकंड क्वेश्चन में हमारे सर ने तो कहा था इस तरह से लेफ्ट नहीं कर सकते, सब देखो, वो सर ने कहा था कि 2 केसेस लिखने पड़ेंगे। 2 केसेस है, सेकंड क्वेश्चन है ना, लेट तो जो बड़ा होगा, बड़ा नंबर 1 लोगे तभी तो केस थोड़ी है, बड़ा नंबर 1 ले लो, 2 ही तो नंबर है, कोई तुमको ये थोड़ी दिया है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 2 नंबर्स हैं। एक ग्रेटर बोला है ना क्वेश्चन में कि हाँ तो एक ग्रेटर, तो ग्रेटर ले लिया, तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर से, वो तो उसे लेट मत करो, चलो ग्रेटर है, x इज ग्रेटर, वो मैंने लिख दिया कि जो ग्रेटर है वो x है, तो मैंने कहा कुछ जो कह रहा वही किया। और कोई ये तो नहीं है कि क्वाड्रेटिक में करना है कि लीनियर में नहीं करना है, ऐसा कोई वहाँ दिया नहीं रहेगा, आप जिसमें करो और सब पूरे नंबर आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, लेट जो स्मॉलर टैप है अगर वो x आवर लेगा अब नहीं, तो बोलो लार्जर टैप कितना आवर लेगा अकेले भरने में। लेट स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल टैंक एलोन, अगर वो अकेले भरने में x घंटे लेता है तो बताओ लार्जर टैप कितना लेगा, बोलो x माइनस 10, तो जो लार्जर टैप होगा टेक्स x माइनस 10 आवर्स टू फिल द टैंक अलोन। अच्छा, स्मॉलर टैंक 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, स्मॉलर टैप फिल्स 1/x पार्ट in 1 hour, और लार्जर टैप fills 1/x minus 10 part in 1 hour। ये बिल्कुल वही है जैसे मैन और वुमेन का नहीं हुआ, तो ये हो गया। अब दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो वो टैंक का कितना पार्ट भर देंगे, इफ बोथ ओपन टुगेदर। तो बताइए इन 1 hour
कितना भर लेंगे इन 1 आवर, हाउ मच पार्ट दे विल फिल, ये इतना भर लेगा और ये इतना भर लेगा, अपने अपने हिस्से का दोनों भर लेंगे। तो 1/x + 1/x - 10 पार्ट these will fill। तो अब कितने घंटे में कितना भर लेंगे बताओ, कितने घंटे में पूरा ही भर देंगे, वो पूरा टैंक ही भर देंगे। तो बताइए 9 and 3/8 आवर्स में वो कितना भर लेंगे, और x - 10 तो that is equals to 1। so if opened together in 9 and 3/8 hour they will fill this much part। लेकिन ये है कितना बताओ, क्या ये 75/8 है, और उधर जाने के बाद क्या 8/75 हो जाएगा। तो 1/x + 1/x - 10 इज इक्वल टू 8 यहाँ पर ये x और x - 10 है, दिस इज x - 10 and दिस इज 8/75। तो दिस इज 2x - 10 और x - 10 इज इक्वल टू 8/75। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये x - 5 हो जाएगा, और ये चीज उधर ले लें तो देखो 2 को 2 से कट कर दो, 2 को 2 से कट कर दो, क्या ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ x - 5 अपॉन x - 10 इज इक्वल्स टू 4/75। ये क्वाड्रेटिक है, इधर उधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, बोलो कहाँ और कर दें इसका। ये 2 हमने इसमें से काट दिया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें कर लेना। ठीक है, फर्स्ट हटा देता हूँ। फिफ्थ देखिए, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। मान लीजिए एक लार्जर स्क्वायर है, उसकी साइड x है, और एक स्मॉलर स्क्वायर है तो उसकी y है। तो इनके एरिया क्या हो जाएंगे, क्या x² + y² जो कि 180 है। लेट द साइड्स ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर स्क्वायर्स आर दिस। ऐसा लिख लेना, लेट साइड्स ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर स्क्वायर्स आर x मीटर में दिया होगा एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली। तो और डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर क्या है, दैट इज 4x - 4y इट इज इक्वल टू 24। 4 से डिवाइड कर दो तो बोलो x - y कितना हुआ, 4 से करोगे तो 6 आ जाएगा। अब इसी में किसी एक की वैल्यू डाल दो तो x कितना है, y + 6। इसको इसमें प्लेस कर दो, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। y + 6² + y² इट इज 180। तो y² + 36 दिव्यांगी। एक और क्या चीज लिखे यहाँ, 12y + y² it is 180। तो 2y² + 12y + 36 - 180 इज इक्वल टू 0। तो 12y अब इससे कितना आएगा 40, तो 144। अब 72 का कोई बता दें, 18 चौक 72 हो जाएगा। 18 4 से तो नहीं होगा, 12 6 72, 12 6 y² + 12y - 6y - 72। तो y + 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें y मिल गया। y निगेटिव नहीं हो सकता है, y पॉजिटिव होगा। सर वो लिखा है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, आपने उधर 180 लिया है। और कितना लेना है, सर 468। तो ये में स्प्रिंट है 468 लो वहाँ। ये कितना लेना चाहिए 468। तो 468 अब इसको करो जरा, चेंज होगा ना ऊपर, 468 यही है कि नहीं,
अच्छा 468 तो ये कितना बचेगा 36 हटाओ तो 468 और 36 तो दैट इज 432। इसके आगे का मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, आप खुद ही करना। तो अब और थोड़ा सा बस ये लिख देता हूँ 216, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी का खुद कर लेंगे। अब अगला देखो, now sixth question says an express train takes 1 hour less than the passenger train और दोनों कितना चलती हैं 132 किलोमीटर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is x kilometer per hour, so speed of express train is x plus 11 kilometer per hour। हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू, पैसेंजर 1 घंटा ज्यादा लेती है तो इट इज 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज 1। इसके आगे आपको खुद ही करना है। तो x से x कट गया, 132 इंटू 11 इज x स्क्वायर प्लस 11x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी हो कर लेना। कितनी स्पीड आती होगी 60? किसकी? हाँ? किस चीज की स्पीड? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ रही है? इतना ही करो। अरे इसमें मुझे लगा था जनरलाइज इसका कहाँ पता होगा इसमें ना देखो 150 मतलब 15-20 है, क्या होगा। अभिषेक ही बताते हैं इसका, तो हम लोग को तो नहीं पता होता। नहीं बताएगा कितना है। जो हमारी गलती है वो भी आपकी मानी जाएगी। जैसे मैंने कल स्मॉल में -b/a लिखा था, लेकिन बाद में पता चल जाता है तो मैंने लिख दिया स्मॉल में b/a, और किसी एक बच्चे ने सॉल्व भी कर दिया a + b के साथ, b को b काट भी दिया। ये क्या हुआ है? ऐसे तो दूसरे भी कर सकते हैं। मतलब जो तीनों की वैल्यू का सम किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो a + b a - b थी, उसको काटने भी लगा -b/a। हो सकता है भाई, जब वो मिमिक कर रहे हैं तो उसमें हमारी b भी है काटो। तभी तो कैपिटल है। तो कोई भी कर देगा जब एक कर रहा है। हाँ वही, अगर सर उसका भी देखा होता तो हमारे यहाँ जाने निकाल ये लो 50 50